शतक्रतो बभूविधा अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मंच पर उपस्थित उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान पूज्य स्वामी जी तथा जिनकी छत्र छाया में रहकर हम सभी पुष्प पल्लवित हो रही हैं, ऐसी मेरी पूज्य आचार्य जी तथा मंच पर उपस्थित सभी विद्वान तथा बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण, मैं आप सभी के समक्ष देश के उन वीर जवानों के लिए कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कविता प्रसिद्ध कवि हरिओम पवार जी की है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरी कविता को कृपया ध्यान पूर्वक सुने। मैं केशव के पांचजन्य भी गहन मौन में खोया हूँ, कि मैं केशव के पांचजन्य भी गहन मौन में खोया हूँ। उन वीरों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन वीरों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमकी पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, चुटकी झुमकी पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, कि कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाते बेटे हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी घुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कि टूटी चूड़ी घुला महावर रूठा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, कि उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों के दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। आगे ध्यान देना कि गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, कि गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, कि वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, किंतु राजस्थान के पास एक गांव है, राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है अजान राजस्थान। वहां के एक वीर शहीद हो गए थे जिनका नाम था वीरेंद्र सिंह। जब सेना उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर लेके आई तो उनकी पत्नी ने शादी वाले दिन के कपड़े पहनकर अपने पति की अर्थी को कंधा दिया था। ये सबसे पहली घटना थी कि वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाती हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाती हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म कहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उस पल को सागर की लहरों का दर्जन रुक जाता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, कि जिनको माँ के बलिदानी
लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद।